नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही परेशान करने वाले अनुभव को समझने वाले हैं। वो अनुभव जब हमारी बात का मतलब वो नहीं निकलता जो हम असल में कहना चाहते थे। कभी ऐसा हुआ है कि कहा कुछ और गया और सुनने वाले ने उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल लिया? बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? असल में ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। अब ये लाइन देखिए, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। कितना आम सा वाक्य है, लेकिन इसके मतलब कितने अलग अलग हो सकते हैं। ये उन पलों का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां से बातें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए इरादे और असर में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ कोई बस थोड़ा अकेला समय मांग रहा है और दूसरी तरफ सुनने वाले को लग रहा है कि शायद रिश्ता ही खत्म हो रहा है। बस इसी गैप को आज हम समझने वाले हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस तरह की गड़बड़ी का एक नाम है ट्रांसमिशन लॉस। सीधा सा मतलब है ये वो नुकसान है जो एक संदेश के एक दिमाग से निकलकर दूसरे तक पहुंचने के सफर में होता है। इस सफर में असली मतलब या तो खो जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हर कदम पर सटीकता कम होती जाती है। जो हम सोचते हैं वो 100% शब्दों में नहीं आ पाता। जो हम कहते हैं वो 100% वैसा नहीं सुना जाता। और जो सुना जाता है उसे सामने वाला अपने हिसाब से समझता है। मतलब हर स्टेप पर मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। हम सब असल में दुनिया को एक अलग चश्मे से देखते हैं। ये चश्मा हमारे विश्वासों से, हमारे मूड से और हमारे पुराने अनुभवों से बना होता है। कोई भी बात हम तक पहुंचने से पहले इसी चश्मे से यानी हमारे मेंटल फिल्टर से गुजरती है और अक्सर उसका रंग रूप बदल जाता है। अब इस नंबर को याद रखिए, 7 प्लस या -2। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग एक बार में बस इतनी ही जानकारी पर मतलब 5 से 9 चीज़ों पर ठीक से ध्यान दे सकता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। और जैसे ही इससे ज़्यादा जानकारी मिलती है तो दिमाग कुछ बातें या तो भूल जाता है या फिर उनका मतलब ही बदल देता है। हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस वो एक तरह का शोर पैदा करती हैं जो मैसेज को पूरी तरह बदल सकती हैं। जैसे अगर कोई पहले से गुस्से में है तो एक सीधी सी बात भी उसे हमला लग सकती है, और अगर कोई परेशान है तो एक सलाह भी उसे ताने की तरह सुनाई दे सकती है। भाषा की भी अपनी एक सीमा होती है। हमारे जो विचार हैं वो बहुत गहरे और जटिल होते हैं, लेकिन शब्द उतने नहीं। और हैरानी की बात यह है कि जब हम अपने विचारों को शब्दों में बदलते हैं तो लगभग 40 से 60% मतलब तो उसी पल खो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं वो सबसे जरूरी है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे शब्द कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा है। 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज और 38% हमारी आवाज का लहजा तय करता है। अगर शब्द कुछ और कह रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज कुछ और, तो सुनने वाला हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर ही यकीन करेगा। अब देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस कैसे है, जहां हर मोड़ पर असली मतलब लीक हो सकता है। इसे एक लीक होती पाइपलाइन की तरह समझिए। पहला स्टेप है दिमाग में विचार बनना, फिर उसे शब्दों में ढालना, फिर उसे बोलना, फिर सामने वाले का उसे सुनना और आखिर में समझना। हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा मतलब लीक होता जाता है। चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रांसमिशन लॉस कैसे पैदा करते हैं। मान लीजिए ये एक ऑफिस का सीन है। एक मैनेजर अपने कर्मचारी को एक सीधा सा निर्देश देता है। सुनने में तो ये बहुत ही सरल लगता है ना? लेकिन उस कर्मचारी ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से सुना। उसे लगा कि उसके काम करने की स्पीड पर, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है। तो यहाँ ट्रांसमिशन लॉस क्यों हुआ? क्योंकि उस कर्मचारी के मन में पहले से मौजूद जो इनसिक्योरिटी का फिल्टर था, उसने मैनेजर के शब्दों को एक अलग ही रंग दे दिया और लहजे का गलत मतलब निकाला गया। हमारे अंदरूनी फिल्टर ठीक इसी तरह काम करते हैं। और अब डिजिटल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन लॉस का सबसे बड़ा उदाहरण ये एक शब्द का टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, जरा सोचिए, इस एक शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई टोन नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। ये दिखाता है कि नॉन वर्बल संकेतों की कमी कितनी बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकती है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम इस लॉस को कम कर सकते हैं? क्या हम अपनी बात को ज़्यादा साफ तरीके से कहना सीख सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे हम इस ट्रांसमिशन लॉस को कम कर सकते हैं और अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये कुछ बहुत ही काम के तरीके हैं। अपनी बात को सरल रखें और ये पूछने से कभी ना हिचकिचाएं कि क्या आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये एक सवाल कई गलतफहमियों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। साथ ही अपनी भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी नियम, अगर कोई बात गंभीर या इमोशनल है तो उसे टेक्स्ट पर कभी मत करिए। आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करें या चेहरे के हाव-भाव देखने के लिए वीडियो कॉल, क्योंकि असली मतलब तो वहीं छिपा होता है। तो अंत में ये सवाल आपके लिए है, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है? इस पर सोचेगा ज़रूर।